दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और इसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिए। कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला किया है। यानी कंपनी का रिजल्ट अब तैयार होने को बिल्कुल आप समझ सकते हो अंतिम मोड पे आ चुका है और अब देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा क्वार्टर वन का। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अपने बिजनेस को लेकर नई रणनीति बना रही है टाटा स्टील। टाटा स्टील जिसका ग्लोबल मार्केट में भी बिजनेस है और इस समय ग्लोबल रीजन थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे। हर जगह पे आप देखें तो काफ़ी सारी जगह पे ग्लोबल टेंशन चल रही है, अलग अलग देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और इन्फ्लेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टील सेक्टर दबाव में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैरिफ की है जो यूएस ने लगाने की ऐलान की है, जिसके बाद में चाइना इंडिया में काफ़ी सारा स्टील डंप कर सकते हैं, जिससे भी एक माहौल निगेटिव बना है। इसमें क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे सामने मई महीने के नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आए जो क्या इशारा कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने किस तरह से खरीदारी की है या अपनी बिकवाली की, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 151 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.46% की तेज़ी देखने को मिली। तो इंट्राडे में स्टॉक की कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर संभला और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे भी आया। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, 3 मंथ का है इसका 165 का जो पिछले दिनों तेज़ी में बना, उसके बाद इसमें फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। 1 ईयर का इसका 182 का है और 3 ईयर का ही अगर देखें तो 184 का है और यही इसका 5 ईयर का ही है। वहाँ से स्टॉक इस समय आपको डिस्काउंट में मिलेगा। और 3 मंथ का लो अगर देखें तो वो 125 के आसपास है, वहाँ से स्टॉक काफ़ी बेहतर किया। 1 ईयर का लो इसका 122 के आसपास है और बात करें 3 ईयर के लो की तो वो 82 का है और यहाँ पे अगर 5 ईयर लो की बात करें 31 के आसपास है। उस हिसाब से ये ऑलरेडी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 4 की अपनी तैयारी क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जल्द ही हमारे सामने अब जून एंड हो रहा है और आप देखिए तो उसके बाद में नया क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लगता है इसकी वजह से जो सेबी का रूल्स है कि रिजल्ट की तैयारी होने के बाद जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो, प्रमोटर हो या एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है ताकि वो रिजल्ट के जो कुछ फ़ायदे हो उसका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। रिजल्ट के अंदर जो पॉजिटिव बातें नेगेटिव बातें उसका वो इस्तेमाल ना कर पाए ट्रेडिंग में। इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया जाता है। तो ये देखो कि 24 जून 2024 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया जाएगा। और अब देख सकते हो ये जो 30 जून 2025 के लिए रिजल्ट के लिए ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। तो ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब 24 जून से ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी इनसाइड ट्रेडिंग के लिए। ये सेबी के रूल्स के तहत किया जा रहा है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, अगर हम पिछले दिसंबर और मार्च के रिजल्ट को अगर देख लें तो पहले बात करें अगर हम टोटल इनकम की तो दिसंबर में देख सकते हो कि 53,869 करोड़ के आसपास थी। मार्च 2025 में ये बढ़ के 56,679 करोड़ के आसपास पहुंची। तो टोटल इनकम बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बहुत अच्छी बात है। इस बार भी उम्मीद है कि बढ़ेगा। टीआई ग्रोथ की बात करें 1.16% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च 2025 में 5.22% अप हुआ। तो ग्रोथ वृद्धि हुई है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 50,440.19 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 52,767 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे इनकम बढ़ी उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। अब बात करें है टी ग्रोथ की तो 0.19% अप था दिसंबर क्वार्टर में और मार्च में ये 4.61% अप था। तो ये क्लियरली देखो कि टी ग्रोथ बढ़ा है। एबिटाडा की बात करें तो 3,429.14 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो क्वार्टर 4 में देख सकते हो कि 3,911.64 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी एबिटाडा में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 326.64 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च 2025 में यानी क्वार्टर 4 में सीधा 1,300 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। अब पैट ग्रोथ की बात कर ले तो 60.81% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च में 298% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 6.37% था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि मार्च में ये 6.90 था।
परसेंटेज के आसपास। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.61% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, Q3 में, जबकि मार्च क्वार्टर में ये 2.30% तक पहुंच गया। अब बेसिक EPS की बात करें तो 0.26 रुपीज़ था दिसंबर क्वार्टर में, जो Q4 में 1.04 रुपीज़ हुआ है। यानी हर लिहाज से देखो दिसंबर के मुकाबले मार्च का रिजल्ट अच्छा था। उम्मीद है कि इस बार Q1 बेहतर होगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे मई महीने में म्यूचुअल फंड ने दिल खोल के खरीदारी की है। बहुत सारा निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड का टाटा स्टील में। करीब 131 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने फ्रेश एंट्री कर ली है। काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है, जम के खरीदारी हुई है। लेकिन इसके आधे म्यूचुअल फंड यानी लगभग 71 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, उन्होंने बिकवाली की। लेकिन इस आंकड़े के सामने डबल है आंकड़ा खरीदारों का, तो खरीदार कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा बड़े फंड हाउस इस समय निवेश करें, क्योंकि स्टॉक इतना आप देखें तो ज़्यादा दौड़ा नहीं है, डिस्काउंट प्राइस में, और काफ़ी अच्छा टाटा स्टील है। अब देखिए स्प्लिट हुआ है, इसकी प्राइस थी 1000 के आसपास को, फिर फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ किया गया, तो प्राइस भी 100 के आसपास आ गई। तब से लोगों का अट्रैक्शन जगा है स्टॉक के अंदर। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया, एक बार देख ले तो 31 मई 2025 के हिसाब से HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने 1288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। उसके बाद SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ने 998 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग में भी हमें बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में SBI बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ने 901 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ पे होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 853 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे भी होल्डिंग में कोई बदलाव होता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा। उसके बाद कैनरा रेबेको लार्ज कैप डायरेक्ट ने 97.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 28.72% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद मिरर एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 628 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में HDFC फोकस 30 डायरेक्ट की बात करें तो 611 करोड़ का निवेश किया है, और होल्डिंग में यहाँ पे बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में SBI फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने 559 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 100% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस बढ़ी है, यानी एकदम बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में HDFC बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट की बात करें तो 545 करोड़ का निवेश किया है, होल्डिंग में यहाँ पे आपको कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर ICICI प्रू वैल्यू डायरेक्ट की बात करें तो 485 करोड़ का निवेश किया है, और 35.37% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। तो एक ही आपको ऐसा म्यूचुअल फंड दिखा देगा जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, बाकी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। वो इशारा है कि टाटा स्टील काफ़ी शानदार है। अब टाटा स्टील ने एक बड़ा फैसला और किया। टाटा स्टील ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म DG ESA का नया संस्करण लॉन्च कर दिया है। यह SME और चैनल पार्टनर के लिए उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक सीधे स्टील खरीद पाएंगे। तो टाटा स्टील ने गुरुवार को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म DG ESA का नया उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। अब यह प्लेटफॉर्म चैनल पार्टनर के साथ जो SMEs और जो स्मॉल मीडियम जो बिजनेस है, जो उन सब के लिए भी उपलब्ध होगा। कंपनी ने इन ग्राहकों को इमर्जिंग कॉर्पोरेट अकाउंट यानी ECA के रूप में पहचाना है। DG ECA FB SMEs ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे खासतौर पर ECA ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसके जरिए SMEs अब टाटा स्टील से सीधे स्टील खरीद सकेंगे। प्लेटफॉर्म पर फाइनेंसिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग, पारदर्शिता और वन तकनीक मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये प्लेटफॉर्म टाटा स्टील के B2C पोर्टल आसियाना की सफलता के आधार पर तैयार किया गया। तो एक नई तैयारी कर दी गई है। अब इसके माध्यम से टाटा स्टील का जो बिजनेस है और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। DCA ECA का मुख्य रूप से फ्लैट प्रोडक्ट जैसे कि टाटा एस्ट्रम, टाटा स्टीलियम और गैल्वेनो पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को टाटा स्टील के उनके चैनल पार्टनर्स के साथ पारदर्शी और डिजिटल खरीदारी का अनुभव देना है, और वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट खरीद पाए, डिलीवरी ले पाए, और प्रोडक्ट को आराम से देखकर उसमें उनके हिसाब से वो खरीदारी कर पाए। तो काफ़ी अच्छा एक अचीवमेंट दिखाई दे रहा है। अभी तक करीब 2000 से ज़्यादा ECA ग्राहक इनसे जुड़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।